अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों जुम्मा मुबारक, जुम्मे का दिन है और शाम में ये वीडियो बना रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जावा के जो पेयर मैंने बेच दिए थे उनके 2 बच्चे रह गए थे, तो उनके फर्स्ट स्टेप पे मैंने आपको दिखाया था फॉस्टरिंग के लिए कि मैंने कॉमन फिंच की मटकियों में छोटे बच्चे रखे थे जो बगैर पर के थे, गोश्त के लोथड़े थे। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक मखसूस वक्त तक के लिए इनके साथ रहेंगे और ये उन्हें मखसूस वक्त तक के लिए फीड कराएंगी। जैसे ही वो पोर्ट आउट हो जाएंगे, नेस्ट आउट हो जाएंगे, नेस्ट से बाहर, मटकी से बाहर गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो फिर मैं उन्हें हैंड फीड की तरफ लेके जाऊंगा या लेके जाया जाता है। मैं कराची गया हुआ था, 15 दिन वहाँ स्टे किया, तो इतने में ये पोर्ट आउट हो चुके थे, माजी में हो चुके थे। तो मेरी फैमिली ने उन्हें हैंड फीड पर ले गए थे और फैमिली मेम्बर मेरे हैंड फीड करा रहे थे। मैं कराची से आया तो मैंने देखा कि वो हैंड फीड भी प्रॉपर हो रही थी उनको और वो ग्रोथ भी कर रहे थे। इस वीडियो में आपको मैं यही प्रोसीजर दिखाऊंगा ताकि आप लोगों में ये चीज़ यकीन दहानी के तौर पे आ जाए कि जब पोर्ट आउट होंगे, नेस्ट आउट होंगे, नीचे आएंगे, आपने फ़ौरन से हैंड फीड पे लेके जाना है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। एक तो ये हो सकता है कि जब वो पोर्ट आउट होते हैं, नेस्ट आउट होते हैं, तो उनका साइज़ जावा का बढ़ता रहता है। चूँकि जब वो गोश्त के लोथड़े होते हैं तो फिंच के कंट्रोल में होते हैं, फिंच की जिसामत जितनी होते हैं। मुझे लगता है कि जब वो पोर्ट आउट होते हैं, फिंच की जिसामत से बड़े हो जाते हैं, तो फिंच उन्हें उस हद तक तो करवाती है जब तक उन्हें लगता है या फिंच उसकी पहुंच में हो, क्योंकि देखिए चोंच से चोंच के थ्रू ये फीड ट्रांसफ़र करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब उसकी जिसामत जावा की बढ़ जाती होगी तो फिंच की पहुंच से दूर हो गई होगी, यानी कि जावा ऊपर, फिंच नीचे, तो ये वजह होती होगी कि वो उसको फीड कराना छोड़ देते हैं। दूसरी वजह ये भी है कि जावा जो है वो बाइट करती है, बहुत ज़ोर से प्रेशर देती है, यानी कि कट मारती है, चक लगाती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फिंच का मुंह जब जावा के मुंह पे जाएगा फीड के लिए, तो जावा का जो बट्टा पट्टा होता है जो बड़ा, वो बहुत ज़ोर लगाता है, बाइट करता है। तो हो सकता है कि फिंच को इनसिक्योरिटी होती हो या फिंच ज़ख्मी हो सकती है, ये वजह भी हो सकती है। उसके अलावा ये होता है कि या शायद इन्हें ये रिकॉग्नाइज़ हो जाता है कि यार इसकी तो कदोकामत कुछ और है, ये तो हम में से है नहीं, शायद इसलिए भी। इन तीनों में से कोई भी वजूहत हो सकती होंगी, लेकिन तीनों ही वजूहत इस तरह की हैं कि आपने उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी आ जाएगी, फीड नहीं होगा, एक्सपायरी आ जाएगी, तो आपने उसे हैंड फीड पे लेके चले जाना है, जैसे हम लेके चले गए। मैं वीडियो उस वक्त बनाता हूँ जब मैं उसको 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन एक्सपेरिमेंट हो जाता है ना, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके रिजल्ट आ लेते हैं, तब मैं आप लोगों को शो कराता हूँ, ताकि आप लोग जो करें वो माजी में मैं कर चुका हूँ, उसके रिजल्ट आ चुके हों। तो फीड आपको दिखाते हैं, वही जावा जो आपने पिछली वीडियो में मटकी में देखी थी। अब देखें उनके फीदर भी आ चुके हैं, एक्टिव भी हैं, फुर्तीले भी हैं, और फीड उनको किस तरह से करवाई जा रही है हैंड फीड, और 10-15 दिन तक तकरीबन वो फीड करते चले आ रहे हैं। यानी इनको फीड का तरीका और फीड इनको मौसर भी आ गई है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं हुई जिसकी वजह से ये कोई बीमारी की तरफ या डेथ की तरफ जाते, सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तो आप देखें, जो आपको सीखना है वो सीखिए। तो ये फीड है केटी की और ये तैयार हो रही है जावा के पट्टों के लिए, जो मटकी से बाहर आ गए हैं और आके जब कूद गए हैं। तो अब खच्चा है, मुझे रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि कूदते हैं तो वो उनकी जिसामत फिंच से बड़ी हो जाती है। तो हम उन्हें हेड फीड पर ले जा चुके हैं, काफ़ी फीड दे भी चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वाली फीड बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको यकीन आ जाए कि भाई किस तरह से बनती है। वो सर्वाइव कर चुके हैं, कम से कम भी कोई 8-10 दिन हो गए कि हैंड फीड पे लिया, या इससे ज़्यादा गई, क्योंकि मैं कराची गया था, उसी दौरान वो वहाँ से कूद भी गए थे। तो फैमिली ने सपोर्ट करी थी। और अभी देखें आप, ये फीड तैयार हो रही है, अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खिलाया जा रहा है। ये रहा सिरिंज, सिरिंज के आगे देखें आप ड्रिप की रबड़ लगी हुई है, जो आपको पता ही होगा कि काम आती है हैंड फीडिंग वगैरह के लिए। मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया उसमें हेजन ट्रॉपिकन करके फ़ीड का नाम है, और ये केटी की फ़ीड है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। तो अभी आपको ये दिखाऊंगा भी कि जावा किस तरह से सर्वाइव कर रही है मज़े से, और आपने भी हैंड फीड पर ले जाना है जब वो बड़े होकर ड्रॉप हो जाएं। ये सिरिंज में जब एयर आ जाती है तो आपने एयर निकालनी है, ठीक है। तो ये देखें, ये वही 2 पीस हैं जो आपने पिछली वीडियो में देखे कि मटकी में गंजे थे फिंच के बच्चे के साथ। ये वहाँ से ड्रॉप हुए थे और मैं कराची में ही था, तो ड्रॉप हुए थे, मेरी फैमिली ने इन्हें हैंड फीड पे ले लिया था। तो मैं चूँकि आ चुका हूँ तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो फीड डेली बेसिस पे इनको जा रही है, आप देखें इन बीटों से अंदाज़ा लगा लें कि कितने दिन हो चुके होंगे यहाँ पर इन्हें। तो परवर देखें, इनके फीदर वगैरह भी आ रहे हैं, जो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ये अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, एक्टिव हैं, फुर्तीले हैं। देखो कोई सुस्त नहीं है, चाको चौबंद है। अभी आपको दिखाएंगे कि इनको जो फीड दी जा रही है वो किस तरह से दी जा रही है, और आपने भी इस तरह के पट्ठे
जो फिश से अगर आप पलवा लें, चाहे आपका जावे का पेयर जो है कोई उड़ जाए या मर जाए और उसके छोटे बच्चे रह जाए, और आपने फिर करना हो कि आपने मटकी में पलवाया, उसके बाद ड्रॉप आउट हो गए पॉट से, फिर आपने हैंड फीड पे लेके जाना है, तो हैंड फीड देनी है नहीं देनी, देने से मरते तो नहीं है, जो भी शक व शुबात होंगे वो दूर हो जाएंगे। अभी इनको हैंड फीड दे रहे हैं और आप देखें। तो ये जो है फिर सिरिंज आ चुका है, ये देखें भरा हुआ भी है। अब इसे जो है फीड कराएंगे। पोटे को ज़्यादा फुल नहीं करना होता, थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी छोड़नी होती है। तो ये पोटा देखें खाली है, अभी पोटा आपको दिखेगा आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है। ये देखें माशाल्लाह भरना शुरू हो गया। ये एक को फिल कर दिया है, ये देखें पोटा दिख रहा होगा। अब दूसरे को पकड़ रहे हैं, इनकी फुर्तीली से अंदाज़ा लगाएं, माशाल्लाह वेल ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। ये दूसरा आ गया है, मैं फोकस कर लेता हूँ। ये देखें इस दूसरे को भी फीड कराई जा रही है। ये देखें इसका पोटा भी ये देखें फिल होना शुरू हो गया है। ये देखें माशाल्लाह। थोड़ा सा ये है कि गर्दन पे लचक हो, थोड़ी सी खाल उसकी आपको झुलसी भी दिखे तो समझ लें कि फीड पूरी है। अब आप देख लें इनको, एक दफ़ा मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ भरे हुए पोटे में किस तरह से लग रहे हैं। ये देखें मैंने इसका रुख रोशनी की तरफ कर दिया है। अब आप देखें माशाल्लाह पोटे भी फुल है, मज़े में इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ यही है कि ये मेल फीमेल निकले पूरे, ताकि इस जोड़े को यादगार जोड़ा समझ के रखा जाए। और ये हमें भी पता है कि ये वालिदैन से रह गए थे और इन्हें जो है पहले फिंच के बच्चों से पलवाया, फिर हैंड फीड से पलवाया, तो बहुत मज़ा आएगा अगर ये हमारे पर रहेगा और इनकी आगे ब्रीड आई। चूँकि जावा में थोड़े शक व शुबात होते हैं, पक्की एज में आके विजिबल हो जाता है कि मेल है फीमेल है। बहरहाल दोनों सूरतों में इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ ये बड़े होंगे, जवान होंगे और आप लोग देखते रहेंगे। दोस्तों ये आपने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने नहीं सुना होगा, ये फीड जो है वो केटी की फीड अवेलेबल थी। फीडें काफ़ी किस्म की होती हैं, हेजन ट्रॉपिकन भी होती है, केटी भी होती है। इसमें लो फैट हाई फैट ये देखना होता है। ये जो है वो यूँ समझ लें, मेरे जो रिंग नेक थे, रिंग नेक को मैंने जो बड़ा करने के लिए जो इस्तेमाल की थी वो हेजन की थी और केटी की थी। हेजन के बारे में बता चुका हूँ, केटी के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये केटी फीड थोड़ी सी रह गई थी, इसी को इस्तेमाल में लाया गया है और जावा को यही फीड दी जा रही है और माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है कि केटी की फीड अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है और नया पैकेट अगर हम लेंगे तो वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट समथिंग kg होता है और एक्सपायरी उसकी करीब की है। अगर मैं ले लूँगा तो मार्च की एक्सपायरी के पाउच मिल रहे हैं और वह 2 पॉइंट समथिंग यानी 2 किलो से ऊपर का पाउच जो है वो कहाँ इस्तेमाल करूँगा, ये भी एक सोच विचार वाली बात है। तो पैसा ज़ाया करने वाली बात मुझे लग रही है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सिरिलेक वगैरह के साथ कोई कम्बिनेशन बनाएंगे और अब जो नेक्स्ट फीड है वो इसको ये कराएंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि केटी की फीड के साथ इस्तेमाल किया। आपके पास जो केटी वगैरह या हेजन ट्रॉपिकन जो अच्छी मयारी फीड हो, आप उस पे फीड पे ले जाएं। फीड करने का तरीका यही है कि लेफ़्ट साइड पे पाइप को राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे और नीचे की तरफ हलक से नीचे की तरफ उतारें और स्लोली जो है दें, और इतना दें कि पोटे में थोड़ी सी सलवटें झुर्रियाँ यहाँ रह जाएँ, बाकी रह जाएँ। ऐसा ना हो कि पूरा फुला दें और वो फट जाए। झुर्रियाँ आप देखें कि रह गई है तो इतनी इनफ होती है। और फिर आप देखें जब उनका पोटा बिल्कुल खाली हो जाए, बिल्कुल खाली होने के बाद थोड़ा सा गैप दें और फिर उसके बाद दें। पोटे में अगर फीड पड़ी हुई हो तब आपने नहीं देनी। इस तरह करें, इस तरह से आप अपने जावा, फिंचेस, किसी भी बर्ड्स को, पैरट्स के बच्चे को आप हैंड फीड में ले जाके उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। ज़िंदगी देना अल्लाह का काम है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।